हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइज ये अपने एक्स कोर्स की सीरीज है जिसका ये पार्ट नंबर है 1110 मीन्स 110वां पार्ट नंबर आ रहा है गाइज। इसके अंदर आप आज बात करेंगे रेडिएशन डोज यूनिट एंड मेजरमेंट्स। कुछ ऐसे ही अपने को मेजरमेंट वैल्यू देखने को मिलेगी जिनसे आप रेडिएशन को मेजर करते हैं। तो वो बेसिक सी चीज़ें आप इस कंसेप्ट के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आज इसके अंदर आप बात करेंगे ये आयोनाइजिंग रेडिएशन होती क्या है, उसके बाद कौन सी प्रॉपर्टीज आप कंसीडर करते हैं मेजरिंग के टाइम। अगर ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो ही अपने को आगे जो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक रहेगा उसमें अपने को समझ आएगा ना कि क्या कंसेप्ट रहता है इन डोजेज का और मेजरमेंट्स का, डोज यूनिट्स का और मेजरमेंट्स का। तो यहाँ देखो गाइज, अगर देखा जाए तो डिफरेंस लेवल ऑफ रेडिएशन इज मेजर्ड। अपने को बहुत सारे ना रेडिएशन मेजरमेंट के लेवल अपने को देखने को मिलेंगे। हो सकता है कहीं ज़्यादा रेडिएशन जा रही है, कहीं कम जा रही है, इस बेस पे हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखने को मिलेगा विद लेवल ऑफ मेजरिंग डिवाइस। और साथ ही साथ में ना अलग अलग रेडिएशन लेवल पे डिपेंड करेगा, वहाँ एक्सरे है, गामा है, बीटा है, अल्फा है, कौन सी रे वहाँ यूज की जा रही है और किस डिवाइस के अंदर उसको मेजर किया जा रहा है। मीन्स बहुत सारे अपने को ना मेजरिंग डिवाइसेस देखने को मिलेंगे, वो सारे आप इसी सीरीज के अंदर कवर करने वाले हैं। देन कह रहे हैं कि ये जो रेडिएशन डोज यूनिट्स एंड मेजरमेंट है ना, ये एक रेडियोग्राफर को या फिर एक टेक्नोलॉजिस्ट को हेल्प करती है कि कितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन अभी गई है। ये देखो गाइज, आप एक डोज यूनिट दे रहे हैं, आपने बोला कि 15 mA 20 kVp या कितनी आप एक उसको एक्सपोजर वैल्यू दे रहे हैं, तो वो क्या एक डोज यूनिट दी जा रही है। उसको आप मेजर अपने को वहाँ क्या वैल्यू में देखने को मिलेगा, तो वो सारी वैल्यू अपने को ना अभी इसी सीरीज के अंदर आप कवर करने वाले हैं। देन बात की जा रही है प्रॉपर लेवल ऑफ कंसर्न। और साथ ही साथ में गाइज आइए देखो, अपने को रेडिएशन डोज और मेजरमेंट्स को नापने की क्या जरूरत पड़ी, जो भी रहता है मीन्स मेजरमेंट्स की क्यों जरूरत पड़ी। तो इसके लिए गाइज अपने को पता है रेडिएशन के कुछ ना रिस्क या फिर हैजर्ड्स रहते हैं, तो उन हैजर्ड्स को कवर अप करने के लिए फिर अपने को रेडिएशन प्रोटेक्शन भी अपने को इंप्लीमेंट करना होता है। तो उस लिए अपन उतनी ही रेडिएशन को यूज करते हैं जितनी रिक्वायर है। सिंपल बोला जाए तो अलारा को यहाँ फॉलो किया जाएगा। देन यहाँ देखो कि व्हाट इज आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो ये एक टाइप की ऐसी रेडिएशन है गाइज जो कि इसके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि जो भी एटम्स होगा उससे कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन को ये नॉकआउट कर देगी। तो अगर एक चीज़ देखो गाइज, कोई ना चीज़ वहाँ से अगर बाहर आ रही है तो वहाँ वैकेंट स्पेस आ रहा है ना, तो वो फिर वो कहीं ना कहीं वैलेंसी क्रिएट हो रही है। वो फिर अपनी जो भी टिश्यूज़ वगैरह होंगे उनके अंदर ब्रॉडर लेवल पे होगी, तो फिर उसके अंदर अपने को वेरिएशन देखने को मिलेंगे। और यहाँ बात की जा रही है जो लॉस और गेन हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन का, जो हाई एनर्जी के कारण वहाँ से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो रहा था, और ये जो इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है इसको बोला जाएगा आयोनाइजेशन। और जो एटम होगा उसको बोला जाएगा चार्ज एटम को आयन। देन गाइज यहाँ कुछ ना ऐसी बेसिक सी प्रॉपर्टीज होती है जो कि अपन कोई भी मेजरमेंट करते हैं रेडिएशन के लिए, तो वो अपने को कंसिडर करनी होती है। तो देन सबसे फर्स्ट अपने को देखने को मिलेगा स्ट्रेंथ ऑफ रेडियो एक्टिविटी ऑफ द रेडिएशन सोर्स, कि किस सोर्स से रेडिएशन आ रही है। हो सकता है गाइज जो भी अपने सूरज से भी रेडिएशन आ रही है, उसके बाद एक्सरे सोर्स से आ रही है, कोई भी बीटा अल्फा बीटा गामा किस टाइप की रेडिएशन आ रही है, किस टाइप का वहाँ से सोर्स से रेडिएशन निकल रही है, ये डिपेंड करता है गाइज। ठीक है, उसके बाद एनर्जी क्या रहेगी और उसकी स्ट्रेंथ क्या रहेगी, एनर्जी क्या रहेगी और स्ट्रेंथ क्या रहेगी। हो सकता है सॉफ्ट एक्सरे आ रही है, हार्ड एक्सरे आ रही है, ठीक है गाइज। देन उसके बाद उसका अब्जॉर्प्शन रेट कितना है, जो भी टारगेटेड मटेरियल है उस पर किस स्पीड से वो अब्जॉर्व हो रही है। हो सकता है वहाँ एयर वगैरह होगी तो वहाँ से पास आउट हो जाएगी, यहाँ कोई भी बोल सकते कोई छोटा बच्चा है तो उसके टिश्यूज़ वगैरह थोड़ी सी वीक होंगे तो वहाँ ज़्यादा अब्जॉर्व हो जाएगी। मीन्स कहाँ कितना इफेक्ट कर सकती है, इन सब के बेस पे फिर अपने को ना कुछ एक क्वांटिटी देखने को मिलती है, और उसको फिर अपन कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स बोल सकते हो, स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स बोल देते हैं। तो वो कौन सी होने वाली है वो आने वाली वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे। इसीलिए बोलता हूँ गाइस, ताकि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आप इस तरह की वीडियोज़ को इन फ्यूचर मिस ना कर सको। तो आज मेजरमेंट्स के लिए कौन कौन से कंसेप्ट अपने को देखने होते हैं, आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना गाइस। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं भी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।